सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है कि जैसे हम लोग यहाँ से कोई यहाँ तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो उसका जो फोर्स लगाए हैं उसी का और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है। और कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है ये देखते हैं। कंजर्वेटिव वर्क ये होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक यहाँ पे बॉल है, उसको हम लोग यहाँ से लेके इस एच हाइट पे ले जाके रख दिए तो उसके अंदर कितनी भी एनर्जी आएगी, mgh, या फिर उसने कितना वर्क किया, mgh, ठीक है। अब यहाँ से ये सेम हाइट पर लेकर जाना है, अगर यहाँ से लेके जाते तो इसका वर्क कितना होता है, mgh होता, लेकिन हम लोग को यहाँ से लेके जाना है तो यहाँ से लेके जाएंगे तो कितना ही जो फोर्स लगाना पड़ेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा L। अब L कैसे निकालेंगे H के टर्म में, जो ये साइन थीटा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो ये है, हाइपोटेनस ये है, तो L को इधर कर लेंगे तो L क्या हो जाएगा, H बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, mg साइन थीटा। इसको फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ तक लेके जाने के लिए इंटू L, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। L की जगह H बाई साइन थीटा रख दो, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, mgh। यहाँ पे जो वर्क आया था यहाँ पे भी वही वर्क आया, मतलब जो हम लोग ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट वर्क करते हैं वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। और फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। देखते हैं पावर क्या होता है। द रेट एट विच वर्क इज़ डन, मतलब हम लोग कितनी स्पीड से वर्क को कर रहे हैं, वही वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम वेलोसिटी हो जाती है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ से इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाएगा, इसको इधर भेज के। अब एनर्जी कितनी की होती है, दो टाइप की होती है एनर्जी। हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन से आती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन से आती है। एनर्जी जैसे हम लोग यहाँ पे थे, अब इसको एच हाइट पे लेके गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh, मतलब उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर बॉडी को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे नीचे लाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये उसकी वेलोसिटी है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क डन है वो फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ u²। यहाँ पे हाफ m कॉमन हो जाएगा और v² माइनस u² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब इसमें m से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो कोई बात तो होगी नहीं। तो हाफ mv² था, उसमें m का मल्टीप्लाई किए ऊपर तो हाफ m² v² हो गया, अपन में m आ गया। और mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो m और v का स्क्वायर दोनों का है तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को इधर भेज के मोमेंटम निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग याद कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कैसे आती है, जैसे ये स्प्रिंग है, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई, अगर हम लोग इसको प्रेस करके यहाँ तक लेके आ गए तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है, और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है हाफ kx²। अगर स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे तो उसका जो k इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब इक्वेलेंट आएगा, जो k इक्वेलेंट वो उन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा। और अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो k1 प्लस k2 अपन k1 k2 हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। जैसे कि यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो तो अभी रेस्ट में है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो ग्राउंड से कुछ ऊपर है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कितनी औकात है उसकी, तो उसकी औकात तो है क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है, ज़मीन पर तो है नहीं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी डायरेक्ट। ये h है वो उसकी हाइट है। और यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई बॉल यहाँ पर है तो उसकी अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर यहाँ से इसको ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर आके उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को निकालने का क्या फार्मूला होता है, √2gh। और यहाँ पे h क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो l हो जाएगा। तो हाफ mv², उसकी वेलोसिटी मान लो ये है v, तो यहाँ पे पुट कर दो v की वैल्यू हाफ m और √2gl का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हटेगा और यहाँ से रूट भी हट जाएगा तो हाफ m2gl। m से फिर अब यहाँ पे देखो, अब इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर तो mgl थी लेकिन यहाँ पर तो mgl होगी नहीं ना, क्योंकि ये तो h हाइट पे तो है नहीं, ये हाइट पे है, तो ये हाइट क्या है h माइनस l।
ये पूरे में से इतना घटा दोगे तो ये आ जाएगा ना, तो यहाँ पे mgh-l कर दो। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, mgh बचेगा। इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके इसकी वेलोसिटी सबसे तेज़ हो गई है। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, √2gh। अब यहाँ पे h क्या होगा, ये पूरी हाइट उसने ट्रैवल कर लिया है, मतलब उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसकी स्पीड इतनी है। और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, क्योंकि वो ग्राउंड पे आके टकरा चुका है, टकराने वाला है, तो उसकी हाइट तो ज़ीरो है ना। तो फिर हाफ mv² और v की जगह √2gh रख दो, और 2 से 2 कट जाएगा, और mgh यहाँ पे देखो mgh है, यहाँ पे भी mgh है, यहाँ पे भी mgh है, मतलब उस टोटल मोशन के दौरान उसकी जो है हाइट मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व है। देखते हैं, अब कोलिजन देखते हैं। कोलिजन में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक ई आता है, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो ई होता है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, इन इलास्टिक के लिए 1 से कम होता है, और प्लास्टिक के लिए 0 होता है, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और इसका जो फॉर्मूला होता है ई का, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपान वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब आ जाएगा v2 - v1 अपान u1 - u2। ये तो याद कर लो भाई लोग। और इलास्टिक के लिए ये तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, अगर तुमको v1 या v2 निकालना है टकराने के बाद। जैसे ये टकरा रहे, ये u से चल रहा है और ये u2 से चल रहा है, अभी टकराएंगे तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो अब वेलोसिटी चेंज होने के बाद इसकी v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। तो इसको निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है m1 माइनस, अगर v1 की निकालनी है तो यहाँ पे m1 - m2 रखो, और v2 की निकालनी है तो m2 - m1 रखो। पहले क्या है, जिसकी निकालनी है उसकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये हम तुम लोग को याद करना पड़ेगा, m1 - m2 अपन m1 + m2। जो m1 + m2 है ना, वो दोनों जगह प्लस में ही रहेगा, और 2m1 यहाँ आ जाएगा और 2m2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये याद कर लेना। और इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें जो ये होता है मोमेंटम, वो कंजर्व होता है, वो तो सब में ही कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होती है, वो कंजर्व होती है। और प्लास्टिक में क्या होता है, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन इसमें ये दोनों कंजर्व नहीं होती। कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलास्टिक कोलिजन है, हम लोग किसी बॉल को ड्रॉप किए हैं, सुन लो, थ्रो नहीं किए हैं, तो ड्रॉप किए हैं तो वो उतनी ही हाइट पे वापस बाउंस होकर चला गया, तो ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। और ये इनइलास्टिक कोलिजन है, ये बाउंस करके उतना नहीं गया। और ये प्लास्टिक कोलिजन है, ये बाउंस किया ही नहीं, ये जाके क्या हो गया, उस ग्राउंड पे ही चिपक गया। जैसे हम लोग कोई मट्टी या क्ले बॉल फेंकते हैं तो वो जाके क्या उस पर चिपक जाता है ना, तो वो प्लास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे रस्सी बांध के कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि ये पूरा ऐसे घूम जाए, v = √5gr। इसका ट्रिक देखो, यहाँ पे √5gr याद कर लो, और यहाँ से 2 माइनस कर दो, तो 2, ये मैथमेटिकल माइनस वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ से 5 में से 2 माइनस करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3gr, √3gr। अब इस 3 में से माइनस करोगे 2, तो क्या बचेगा, gr बचेगा। और ऐसे ही ये जो रॉड रहेगा, इस स्ट्रिंग की जगह रॉड आ जाएगा, तो यहाँ पे 5gr था, √5gr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4gr। इसमें 2 माइनस करोगे, √2gr, और यहाँ पे क्या है, √2gr - 2 कर दोगे, यहाँ से 2 से माइनस होगा, 0 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे 0 वेलोसिटी रहेगी, तो भी ये मोशन में करेगा, क्योंकि ये नीचे नहीं फॉलो होगा, क्योंकि ये क्या है, रॉड है, और रॉड में तो टेंशन 0 रहेगा, तो भी ये टेंशन 0 तो होगा ही नहीं रॉड में, यहाँ पे तो टेंशन 0 हो सकता है,